अब देखिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं इस वीडियो में इस पेज को डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जब हमारा वाइवा बनेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर का, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पीएन संधि, ठीक है, ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ आधार विधा, उभयनिष्ठ आधार में इसमें क्या होगा, कॉमन बेस मतलब सीबी, ठीक है, कॉमन बेस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर सीबी विधा से आप क्या समझते हैं, ठीक है? पीएन संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विधा मतलब कॉमन बेस विधा, ठीक है, सीबी मोड से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर एक्सटर्नल पूछते हैं ये क्वेश्चन, तो आप क्या बोलेंगे कि पीएन संधि ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ आधार विधा में आधार को, ठीक है, आधार को उत्सर्जक और संग्राहक के सापेक्ष उभयनिष्ठ रखा जाता है, ठीक है? क्यों? तो देखिए यहाँ पे अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होगा, पी एन पी, एक होगा पी एन और एक क्या होगा, पी होगा मान लीजिए, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, एक हमारा जैसे ए हमारा इधर का पार्ट हो गया एमीटर मतलब उत्सर्जक होगा, इधर के पार्ट क्या होगा यहाँ पे कलेक्टर मतलब संग्राहक, ठीक है? और बीच वाला पार्ट क्या होता है, आधार, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे बीच वाला पार्ट हमेशा कॉमन, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको हम लोग कॉमन रख दिए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ आधार का मतलब क्या होता है, जो बीच वाले पार्ट को अगर आजू-बाजू के सापेक्ष मतलब एक एमीटर है और दूसरा क्या है कलेक्टर, इसके सापेक्ष अगर हम लोग कॉमन कर दें, ठीक है? देखिए कॉमन कर दिए इसको, तो इसको इस विधा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बेस या उभयनिष्ठ आधार विधा। तो आपको कुछ नहीं बोलना है, अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं पीएन संधि डायोड के उभयनिष्ठ आधार विधा से आप क्या समझते हो? तो आप क्या बोलेंगे कि पीएन संधि ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ आधार विधा में आधार को उत्सर्जक तथा संग्राहक के सापेक्ष उभयनिष्ठ रखा जाता है, ठीक है? आधार को उत्सर्जक और संग्राहक के सापेक्ष में उभयनिष्ठ रखा जाता है, बस यहाँ तक बोलेंगे काफी है। और अगर इससे आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछते हैं तो आगे ये भी आप बोल सकते हैं कि इसमें उत्सर्जक आधार संधि जो होती है अग्रविनति में होती है, उत्सर्जक आधार संधि जो होगी अग्रविनति में तथा आधार संग्राही संधि जो होगी पश्चविनति, लेकिन यहाँ तक ही आप आंसर बताइए वो काफी है, ठीक है? और अगर आगे थोड़ा बोलना है तो आप ये भले बोल सकते हैं कि इसमें जो पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर होता है इसकी जो कॉमन बेस विधा होती है, इसमें क्या करते हैं, इनपुट बेस और एमीटर के बीच अप्लाई होता है। इनपुट किसके बीच में अप्लाई होता है, बेस और एमीटर के बीच में। इनपुट हम इस पार्ट में देते हैं, ठीक है? और आउटपुट हमको कहाँ पे मिलता है, तथा आउटपुट बेस और कलेक्टर से लिया जाता है। ये चीज ध्यान रखना ना, ये भले आपसे पूछ सकते हैं। जो हमारा पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर होता है इसमें जो होता है उसके कॉमन बेस में, ठीक है, कॉमन बेस विधा जो होती है उसमें हम लोग इनपुट कहाँ पर देते हैं, बेस और एमीटर के बीच, और आउटपुट कहाँ से मिलता है, बेस और कलेक्टर के बीच में, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो बनेगा इसका कि पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक उभयनिष्ठ उत्सर्जक मतलब सी विधा, ठीक है, कॉमन एमीटर विधा से आप क्या समझते हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या होगा, एक है हमारा पी एन पी है, ठीक है, पी एन और ये क्या है, पी है। अब यहाँ पे बात करें तो ए हमारा क्या होगा, एमीटर, इसको मैं ई से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ए है हमारा बेस और ये क्या है, हमारा कलेक्टर है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों के सापेक्ष कॉमन करेंगे, तो देखिए मेरे को यहाँ से डायग्राम मैं कैसे बना ले, ऐसा बना लेता हूँ, ठीक है? अ, इसको हम लोग एमीटर को कॉमन करेंगे ना, एमीटर को दोनों के सापेक्ष कॉमन होगा मतलब क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ा होगा और यही जो होगा हमारा किसके साथ जुड़ा होगा, यहाँ पर आकर ये इसके साथ भी जुड़ा होगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों तो अलग हो जा रहा है, कॉमन क्या है यहाँ पर, एमीटर कॉमन हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन एमीटर मतलब उत्सर्जक विधा, ठीक है? तो इसको अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे, लेकिन पहले बस वाइवा के क्वेश्चन कि पीएन संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विधा से उत्सर्जक विधा से आप क्या समझते हैं? तो आपको बस आंसर में इतना बोला है कि जब पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में हम क्या कर सकते हैं, करते हैं, उत्सर्जक को आधार, और देखिए क्योंकि 3 चीज़ होता है, एक होता है हमारा उत्सर्जक, दूसरा क्या होता है आधार और एक होता है संग्राहक, ठीक है? तो अगर हम लोग
उत्सर्जक को लेंगे तो बचेगा क्या? आधार और संग्राहक। उत्सर्जक को अगर हम लोग कॉमन कर रहे हैं तो बचेगा क्या? आधार और संग्राहक। तो हम लोग क्या बोले कि जब उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष उभयनिष्ठ रखा जाता है तो इसको हम लोग कॉमन एमिटर बोलते हैं, कॉमन एमिटर विधा या उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा। ठीक है। और जब आधार को लेंगे तो बचेगा क्या? उत्सर्जक और संग्राहक। तो देखिए अगर आधार को उत्सर्जक और संग्राहक के सापेक्ष कॉमन रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन आधार विधा। ठीक है। और अगर संग्राहक को उत्सर्जक और आधार के सापेक्ष कॉमन रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन संग्राहक विधा मतलब एमिटर विधा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, कॉमन उत्सर्जक विधा की, तो कॉमन उत्सर्जक जो विधा होती है इसमें क्या होता है? इनपुट जो होता है हमेशा बेस और एमिटर के बीच में अप्लाई होता है और आउटपुट हमको कहाँ मिलता है? कलेक्टर और एमिटर के बीच में। ठीक है। यहाँ भी सेम था कि इनपुट क्या था? बेस और एमिटर के बीच में अप्लाई होता है, आउटपुट कहाँ पर मिलता है? कलेक्टर के बीच में। और यहाँ भी सेम है कि जो इनपुट होता है हमेशा बेस और एमिटर के बीच में अप्लाई होता है और आउटपुट आपको कहाँ पर मिलेगा? हमेशा कलेक्टर के बीच में। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया। और कुछ क्वेश्चन और जो स्टार्टिंग पेजेस में थे उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके। तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है उस पेजेस से करेंगे। ठीक है। इससे नहीं देखेंगे, इसमें थोड़ा लेंथी है, वो ज़्यादा इजी है तो उसी को देख लेंगे। हमको तो बस डेफिनेशन से मतलब है। तो देखिए पहला मैं बताया था आपको, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ तो हमारा दो उद्देश्य है, दोनों आपको पता होना चाहिए। पहला उद्देश्य क्या है कि पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा से आप क्या समझते हैं? तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा से आप क्या समझते हैं? पहला ये है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है? ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है? जब दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच में एक एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसको इस प्रकार का जो युक्ति या डिवाइस बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं ना। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर के कॉमन एमिटर विधा क्या होती है? तो क्या करते हैं हम लोग कि जब पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर को मतलब उत्सर्जक को हम लोग क्या करते हैं? आधार और संग्राहक के सापेक्ष उभयनिष्ठ रखते हैं मतलब कॉमन रखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ आधार उत्सर्जक विधा बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो एमिटर होता है किस टाइप का अर्धचालक होता है? जो आधार होता है किस टाइप का अर्धचालक होता है? और जो संग्राहक होता है किस टाइप का अर्धचालक? तो देखिए यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर 20 वाला हमेशा बेस होता है ना। तो पीएनपी में आधार क्या होगा? एन टाइप का अर्धचालक होगा और आजू बाजू जो होता है संग्राहक और क्या होगा? उत्सर्जक। तो आप अगर इसको उत्सर्जक बोलते हैं तो ये भी है पी टाइप का और ये भी है पी टाइप का ना। तो मतलब क्या होता है अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो होता है उत्सर्जक और संग्राहक दोनों पी टाइप का अर्धचालक होता है और जो आधार होता है एन टाइप का अर्धचालक होता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दूसरा जो हम लोग का प्रयोग है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विधा से आप क्या समझते हैं? किसके? पीएनपी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विधा मतलब कॉमन बेस मेथड या कॉमन बेस मोड। तो देखिए यहाँ पे अगर कॉमन बेस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बेस को कॉमन रखेंगे। तो अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं? तो पीएनपी ट्रांजिस्टर तो सेम ही डेफिनेशन कि जब हम क्या करते हैं दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच में एक एन प्रकार का अर्धचालक जोड़ते हैं तो इस प्रकार का जो ट्रांजिस्टर या डिवाइस जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके। अब यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस विधा से आप क्या समझते हैं? तो क्या करते हैं कि जब पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम आधार को, और आधार क्या है? एन टाइप का है। ठीक है। आधार को उत्सर्जक और संग्राहक के सापेक्ष, आधार को अगर उत्सर्जक और संग्राहक के सापेक्ष कॉमन रखते हैं, उभयनिष्ठ रखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन बेस। ठीक है। मतलब कॉमन आधार विधा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब एमिटर को मतलब उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष कॉमन रखा जाता है तो इसको हम लोग कॉमन एमिटर बोलते हैं। और जब आधार को उत्सर्जक और संग्राहक ना के सापेक्ष उभयनिष्ठ रखा जाता है इसको हम लोग कॉमन बेस मोड बोलते हैं।
ठीक है? और ये भी मैं बताया था जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें हमेशा 3 टर्मिनल होते हैं। जैसे यहाँ पे पीएनपी में एक पी है, एन है, पी है और एनपीएन में क्या होगा एनपीएन है। ओके, तो देखिए एक को हम एमीटर बोलते हैं, एक को कलेक्टर बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं आधार। आधार हमेशा बीच में होता है। अगर एनपीएन की बात करें तो पीएनपी की, तो पीएनपी में आधार जो होता है एन टाइप का होता है और एनपीएन में जो आधार होता है किस टाइप का होता है पी टाइप का है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस किए थे कि ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, एनपीएन पीएनपी तो हम उसमें देख चुके हैं, इसको न देखना। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तो और कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो यहाँ से हमारा इतने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।